नमस्कार दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए। जिस काम को आप बहुत पहले से करते आ रहे हैं, जिससे आपकी रोजी रोटी चलती है, जिससे आपका घर चलता है, जिससे आपकी लाइफ चलती है, अगर कोई सडनली आकर आपको कहता है कि इस काम में तो कुछ नहीं रखा है भाई, एआई तो सेकंडों में कर रहा है, और एग्जैक्टली अगले ही दिन आपको आपका बॉस जॉब से फायर कर देता है, ये कहकर कि अब से हमें तुम्हारी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो उसी वक्त आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, आप चिंता में पड़ जाएंगे। आप एग्जैक्टली यही सेम चीज़ अब इंडिया में होने वाला है और हो भी रहा है बड़े पैमाने पर। जिस चीज़ को करने के लिए आपको 4 साल की पढ़ाई, 2 साल की ट्रेनिंग और 5 साल का एक्सपीरियंस लग रहा है, वो चीज़ एक एआई सिस्टम सिर्फ 5 मिनट में कर सकता है। ये कोई साइंस फिक्सन नहीं है, ये 2026 की रियलिटी है। इंडिया में आज 50 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसी नौकरियाँ कर रहे हैं जिन्हें एआई रिप्लेस कर सकता है। IMF की 2024 की रिपोर्ट का दावा है, और हम अभी भी बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या हम सच में तैयार हैं उस फ्यूचर के लिए जो अभी आ रहा है? आज इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, डाटा के साथ, फैक्ट के साथ, और कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। तो पहले समझते हैं कि एआई इतना पावरफुल कैसे बन गया। 2022 में ChatGPT लॉन्च हुआ। दुनिया ने देखा कि एक एआई एक डॉक्टर जैसा डायग्नोस कर सकता है, एक लॉयर जैसा एडवाइस दे सकता है, और एक राइटर जैसा कंटेंट लिख सकता है। यहाँ तक कि राइटर से अच्छा कंटेंट भी लिख सकता है। मैकेंसी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक ऑटोमेशन दुनिया भर में लगभग 40 करोड़ से 80 करोड़ नौकरियों को प्रभावित या खत्म कर सकता है। और भारत, जिसकी कामकाजी उम्र की आबादी 90 करोड़ से भी ज़्यादा है, इस बड़े बदलाव और संकट के बिल्कुल केंद्र में खड़ा है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। इंडिया IT सेक्टर, जो हम गर्व से कहते हैं हमारा इकोनॉमी की बैकबोन है, वो भी इस खतरे से दूर नहीं है। नेस्कॉम और इंडेट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की टेक इंडस्ट्री में एआई अब 20 से 40% तक का काम संभाल रहा है। खासकर एंट्री लेवल IT रोल्स में कोडिंग, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन और रिपीटेटिव टास्क तेज़ी से ऑटोमेट हो रहे हैं। इसका मतलब साफ है, आने वाले समय में सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि रियल स्किल्स, एआई टूल्स की अंडरस्टैंडिंग और एडाप्टेबिलिटी ही नौकरी बचाएगी। तो सीधा सवाल आपसे है, क्या हम एक इकोनॉमिक टाइम बम पर बैठे हैं? और डाटा से बात करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 2023 फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 कैटेगरीज में सबसे ज़्यादा खतरे हैं। कैटेगरीज 1, रूटीन कॉग्निटिव जॉब्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, अकाउंटेंट्स, कॉल सेंटर एजेंट्स, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स। इंडिया में अकेले BPO सेक्टर में 1.3 मिलियन लोग काम करते हैं। AI चैटबॉट्स और वॉइस ऑटोमेशन इनमें से 60% काम पहले से ले चुका है। कैटेगरीज नंबर 2, सेमी स्किल मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल वर्कर्स, असेंबली लाइन ऑपरेटर्स। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 5 करोड़ से अधिक लोग काम करते हैं। रोबोटिक्स और AI गाइडेड मशीन यहाँ भी तेज़ रफ्तार से आ रही है। कैटेगरीज नंबर 3, जूनियर वाइट कॉलर रोल्स। ये सबसे शॉकिंग है। जूनियर लॉयर्स, जूनियर डॉक्टर्स, एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ये सब भी अब AI के कंपटीशन में है। GitHub Copilot पहले से एक जूनियर डेवलपर का 40% कोड लिख लेता है। लेकिन रुको, ये पूरी कहानी नहीं है, इसका दूसरा पक्ष भी है। क्या AI नौकरियां देगा या नौकरियां लेगा? हिस्ट्री ने हमेशा यही बताया है, जब भी टेक्नोलॉजी ने एक दरवाज़ा बंद किया है तो उसने 10 दरवाजे खोले हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने फार्म वर्कर्स की नौकरियां खाई, लेकिन फैक्ट्रीज में करोड़ों को जॉब भी दिया, काम भी दिया। इंटरनेट ने ट्रैवल एजेंट्स हटाए ज़रूर, लेकिन डिजिटल मार्केटर्स, ऐप डेवलपर्स और यूट्यूबर्स भी बनाए। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और ग्लोबल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एआई आने वाले सालों में दुनिया भर में करोड़ों नए जॉब्स क्रिएट कर सकता है। इंडिया अगर अभी भी सही स्किल्स, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन पर फोकस करेगा तो ये एआई रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा फायदा उठाने वाला देश बन सकता है। नीति आयोग और रिसेंट इंडस्ट्री एस्टीमेट के अकॉर्डिंग एआई 2030 का इंडिया का इकोनॉमी में $100 of billions का कंट्रीब्यूशन ऐड कर सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब इंडिया रैपिडली एआई स्किल्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्कफोर्स ट्रेनिंग पर फोकस करेगा। नौकरियां आएंगी, एआई ट्रेनर्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, एआई एथिक्स ऑडिटर्स, मशीन लर्निंग ऑपरेटर्स, ये सारी नौकरियां आएंगी, लेकिन इन सब के लिए एक चीज़ चाहिए, री स्किलिंग। और यहाँ आता है इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंजेस। इंडिया का असली चैलेंजेस इस जनरेशन में स्किल गैप का होना। इंडिया में हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा नौजवान वर्कफोर्स में एंटर कर रहे हैं, लेकिन एज पर ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2023 हमारी टेक्निकल एजुकेशन का एक बड़ा हिस्सा अभी भी 20 साल पुराना सिलेबस पर चल रहा है। AI, मशीन लर्निंग और डाटा साइंस के कोर्स भी अभी भी Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में मौजूद नहीं है। यहाँ एक और शॉकिंग फैक्ट, इंडिया में सिर्फ 2.1% वर्कफोर्स के पास फॉर्मल डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग है। चाइना में यही 28% है और साउथ कोरिया में 47%। हम एक रेस में हैं और हम इस रेस में पीछे चल रहे हैं।
एक पटना या भोपाल का नौजवान जो अभी बीपीओ में काम करने का सपना देख रहा है, उसे पता भी नहीं कि जब तक वो जॉब मार्केट में आएगा वो रोल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये एक सिस्टमेटिक फेलियर है गवर्नमेंट का, एजुकेशन सिस्टम का और इंडस्ट्री का। तो कंक्लूज़न क्या है? तो हम क्या करें? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हम डरे या तैयार हो जाएं? मेरा मानना है डरना तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि समझना है। एआई एक टूल है, उसी तरह जैसे इलेक्ट्रिसिटी थी, उसी तरह जैसे इंटरनेट था। जो लोग इस टूल को समझेंगे, सीखेंगे और यूज़ करेंगे वो आगे निकलेंगे। जो लोग सिर्फ डरेंगे वो पीछे रह जाएंगे। गवर्नमेंट को तेज़ी से ऐड करना होगा। पीएम विद्या लक्ष्मी जैसे प्रोग्राम का दायरा बढ़ाना होगा। एआई लिटरेसी को स्कूल करिकुलम में और बड़े पैमाने में लाना होगा और टीयर 2 सिटीज़ में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा। इंडस्ट्री को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। सिर्फ ले ऑफ नहीं, री स्किलिंग प्रोग्राम भी करनी पड़ेगी। और आप आज ही से एआई यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी आप एआई का यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट्स वर्क, होमवर्क, लर्निंग स्किल्स को 10x बढ़ा सकते हैं, स्पीडली चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आज ही से अपने डेली लाइफ में डेली चीज़ों को करने के लिए एआई का यूज़ करो, ताकि आने वाले समय में आपको एआई से रिलेटेड सारी जानकारी हो और आने वाले समय में आप एआई का बेहतर इस्तेमाल कर पाएँ और आप पीछे ना रहें। और आपको भी एक ऑनलाइन एआई कोर्स को ज़रूर परचेस नहीं कर सकते तो फ्री में यूट्यूब में देखना चाहिए, क्योंकि 2030 में वो नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास इंजीनियरिंग डिग्री है या नहीं, वो पूछा जाएगा क्या तुम एआई के साथ काम कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करती है तो प्लीज़ शेयर करो, क्योंकि ये सवाल सिर्फ तुम्हारा नहीं है, पूरे देश का है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ एआई से डर लग रहा है या एक्साइटमेंट हो रही है। अभी के लिए मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।